वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम देखने जा रहे हैं कि स्क्रू गॉज को किस तरह से यूज़ किया जाए। हाउ टू यूज़ स्क्रू गॉज। ये हमारा स्क्रू गॉज है। इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर इसलिए क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻⁶ मीटर के तक भी हो सकती है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो स्क्रू गॉज यूज़ कर रहे हैं इसमें यहाँ 25 लिखा हुआ है, 25×1 mm, यानी कि जो हमारा ये लीनियर स्केल जो है, ये वाला जो लीनियर स्केल है, इसी को हम मेन स्केल कहेंगे। इसकी जो एक डिवीज़न की वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 25 तक है। ये आप देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 और ये 25 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 25 मिलीमीटर तक, इसलिए यहाँ पे 25×1 mm लिखा होगा। स्क्रू गॉज का जो यूज़ होता है वो वायर, ज़्यादातर वायर्स के डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए होता है। यहाँ पे ये जो है हमारा स्क्रू लगा हुआ है, इसको रैशेट कहते हैं। जब भी हम इसको पूरी तरह से क्लोज करते हैं तो इस रैशेट में से एक आवाज़ आती है, ये ऐसे यहाँ पे एक क्लिक होता है। क्लिक होने का मतलब है कि अब ये इससे और ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता, तो हमें वहीं तक टाइट करके हम उसकी रीडिंग नोट करनी होती है। अभी हमने कोई भी वायर नहीं लगा रखी तो हमें इसका सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना होगा। ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे पहले इसकी लिस्ट काउंट नोट करनी होगी कितनी है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट वो होती है जो मिनिमम वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैलकुलेट की जा सके, उसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल और टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा लीनियर स्केल यानी मेन स्केल है और ये जो है ये हमारा सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर स्केल है। अब मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, जो यहाँ पे भी गिवन है, ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर। उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो टोटल 100 बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 70, 80, 90 और 90 के बाद ये 0, यानी टोटल 100 डिविजन्स हैं। तो हमारी इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 mm डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.01 mm। ये हमारी लिस्ट काउंट है। आप देख सकते हैं कि हम जब एक इसको घुमाते हैं सर्कुलर स्केल को, तो ये जैसे यहाँ पे अगर मैं 0 पे इधर शो करूँ, ये 0 इसके साथ अलाइनमेंट हो रहा है। 0 से जब मैं पूरा एक 100 डिवीज़न कंप्लीट कर लेता हूँ, ये वापस मैं 0 को जब यहाँ पे लेकर आऊँगा, ये 0 को लेकर आया हूँ, एक फुल सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया है सर्कुलर स्केल ने, तो वहाँ पे वो 1 मिलीमीटर डिवीज़न जो है वो मूव कर गया। यहाँ पे जैसे वो एग्जैक्टली अब 0 पे है, ये मेन स्केल जो 0 पर है, सर्कुलर स्केल भी हमारा 0 पे है। जब मैं सर्कुलर स्केल को पूरा एक कंप्लीट साइकिल दूंगा तो वहाँ पे वो 1 मिलीमीटर मूव हो गया मेन स्केल। तो दो कॉन्सेक्यूटिव चूड़ी के बीच का जो गैप होता है वो स्क्रू गॉज की पिच कहलाती है। इस पिच को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम जो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर स्केल की जो पूरी रोटेशन कंप्लीट हो रही है, उस पूरी रोटेशन पे ये लीनियर स्केल कितना मूव हो रहा है वो जो है वो स्क्रू गॉज की पिच है। तो क्लियरली हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन करने पर, जो सर्कुलर स्केल पे एक कंप्लीट रोटेशन करने पर, यानी 0 से लेकर जब मैं वापस को यहाँ पे 0 पे ला रहा हूँ, तो ये यहाँ 1 लीनियर स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर मूव हो जा रहा है। तो ये जो 1 मिलीमीटर है वो इस स्क्रू गॉज की पिच है। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो स्मॉल डिवीजन मेन स्केल की हमारी 1 मिलीमीटर है, टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल में 100 है, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू हमारी आई है 0.01 मिलीमीटर।
अब हम सबसे पहले इसका जीरो एरर काउंट करेंगे। जीरो एरर के लिए ये है कि हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ये रैशेज को मूव करेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक यहाँ पे ये टिक ना करने लग जाए। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है मेन स्केल के से जो मेन स्केल का जो जीरो है वो सर्कुलर स्केल जीरो से 10 डिवीजन पीछे की तरफ है, वो 90 पे कॉन्साइड कर रहा है। 10 डिवीजन पीछे की तरफ यानी कि वो जीरो से पीछे है, यानी कि वो जीरो एरर जो है हमारा यहाँ पे इस टाइम नेगेटिव में है। तो हमारा ये जीरो एरर कितना हो गया, जीरो एरर हो गया। मेन स्केल की तो कोई रीडिंग है ही नहीं, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में वो 10 डिवीजन पीछे की तरफ है, और हमारे लीस्ट काउंट कितनी आई है 0.01। तो ये हमारा जीरो एरर है। 10 इंटू 0.01 जो है वो हमारा 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 mm जो है वो हमारा जीरो एरर है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये हमारे मेन स्केल की लाइन है, और जब हम इसको पूरा क्लोज करते हैं तो मेन स्केल की लाइन जो है 90 से कॉन्साइड हो रही है, यानी जीरो से 10 डिवीजन पीछे की तरफ कॉन्साइड हो रही है। तो पीछे की तरफ है जीरो के, तो यानी वो नेगेटिव में है। और 10 डिवीजन की जब हम वैल्यू काउंट करेंगे तो वो कितनी आई है 10 इंटू 0.01 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारा नेगेटिव में जीरो एरर आया है। अगर हमारा ये जीरो एरर जीरो से आगे होता 10 डिवीजन यानी इधर होता, तब ये हमारा पॉजिटिव में कहलाता। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती 10 इंटू 0.01 मिलीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर पॉजिटिव में। अभी जीरो से 10 डिवीजन पीछे है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में 0.1 मिलीमीटर है। अगर ये जीरो से आगे होता 10 डिवीजन तो इसकी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर पॉजिटिव होती। इस तरह से हम जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ये रैशेट को घुमाएंगे, तब तक घुमाते रहेंगे जब तक उस पर क्लिक की आवाज़ ना आ जाए। ये वो क्लिक होना स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मेन स्केल जो डिविजन्स कंप्लीट करे हैं वो 2 कंप्लीट करे हैं। वो 3 तक पहुँच रहा है लेकिन उसने कंप्लीट सिर्फ 2 करे हैं। तो मेन स्केल डिवीज़न जो उसने कंप्लीट करे हैं वो 2 करे हैं कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं 3 तक वो पहुंचने वाला है लेकिन उसने 3 अभी कंप्लीट करा नहीं है, कंप्लीट सिर्फ 2 ही करे हैं। हमें रीडिंग वहीं तक लेनी होती है जितने उसने कंप्लीट करे हों। तो मेन स्केल डिवीज़न 2 कंप्लीट करे हैं, और वन ईयर स्केल डिवीज़न आप देख ही रहे हैं, उसने ऑलमोस्ट 80, ये 85 और ये 87 उसने वन ईयर स्केल डिवीज़न कंप्लीट करी है। तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे हमारे मेन स्केल रीडिंग यानी वही मेन स्केल डिवीजन तो 2 मिलीमीटर है, वन ईयर स्केल रीडिंग हमारी 87 आई है इंटू लीस्ट काउंट हमारी कितनी थी 0.01 मिलीमीटर। तो ये टोटल रीडिंग हमारी कितनी हो गई 2.87 मिलीमीटर। और फाइनल डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमें जीरो एरर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करा जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो जीरो एरर आया था वो 0.1 मिलीमीटर नेगेटिव में आया था, तो जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा 2.87 माइनस 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारी रीडिंग हो जाएगी 2.97 मिलीमीटर। तो 2.97 मिलीमीटर जो है वो हमारा इस वायर का डायमीटर है। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक रीडिंग ली है, इस तरह से आप 2-3 रीडिंग परपेंडिकुलर डायमीटर पे लेके इस तरफ से कहीं से भी अलग अलग लेकर 3-4 रीडिंग्स ले सकते हैं, और फिर जो उनका मीन निकाला जाएगा वो इस वायर का प्रॉपर डायमीटर होगा। तो इस तरह से हम स्क्रू गॉज को यूज़ करते हैं जो वायर्स के डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए काम आता है।